नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपने। सलोनी, तुम सुबह से इस काम में लगी हो, इस सब को छोड़कर पहले कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। कहते हुए राधे श्याम जी ने सलोनी के हाथ से ब्रश ले लिया। अरे यह क्या कर रहे हैं चाचा जी? थोड़ी सी ही तो चादर रह गई है, पूरी कर लूं, नहीं तो 1 घंटे में कैसे पूरी चादर डिजाइन कर पाऊंगी। बेटा, अगर नहीं हो पाएगा तो ना हो, बिना खाए पिए तबीयत तो खराब नहीं करनी, चाची ने भी चिंता जताते हुए कहा। नहीं चाची, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो जिम्मेदारी से व टाइम से इसे पूरा भी तो करना है, वरना अगले ऑर्डर में देरी हो सकती है। ठीक है, तू ये पूरी कर, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, दोनों काम हो जाएंगे। कहते हुए चाची ने सलोनी के मुंह में आलू के पराठे का टुकड़ा डाला और इस तरह खाना समाप्त होते होते सलोनी का ऑर्डर भी पूरा हुआ। चाचा, मैं ये ऑर्डर देकर आती हूँ। तैयार होकर सलोनी जाते हुए बोली। अकेली मत जाना, प्रभा को साथ लेकर जाना। पर चाचा, प्रभा अभी पाठशाला से आई है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। कहते हुए सलोनी ने बाहर कदम बढ़ाए। ये एक बड़ा कारखाना था जहाँ चादरें, टेबल क्लॉथ आदि तैयार किए जाते थे। चादरों व अन्य कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग व पेंट आदि होता था। सलोनी को कपड़ों पर पेंट व बाल्टी पेंट करना आता था। सलोनी कारखाने की तरफ जाते हुए सोचने लगी कि उसकी जिंदगी में अगर चाचा चाची नहीं आते तो क्या होता। वो तो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि उसे चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा था। तभी चाचा चाची के इस परिवार ने उसे अपना लिया। शुभम और पंखुड़ी, जो कि उसकी सौतेली बहन व जीजा थे, उन्होंने उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाने से मना कर दिया। उसको जन्म देने के बाद ही उसकी मां का तो देहांत हो गया था। पिता ने फिर से एक बार घर बसा लिया। वह पिता के सामने तो बहुत प्यार करती, पर बाद में सारा काम कराकर बदला लेती, और यही सब गुण उनकी बेटी पंखुड़ी में भी आए। पर कुछ सालों बाद पिता का भी निधन हो गया। अब तो दोनों का अत्याचार सलोनी के ऊपर और भी बढ़ गया। पंखुड़ी की शादी तय हो जाने पर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुई। पंखुड़ी शादी करके कलकत्ता जा रही थी। शुभम, पंखुड़ी का पति, उसे साथ ले जाने को तैयार नहीं था। दोनों माँ बेटी उसे सड़क पर छोड़कर चली गईं। मासूम सलोनी रोने के अलावा कुछ ना कर पाई। वह इतने बड़े संसार में बिल्कुल अकेली थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दो, पर कोई अपने घर रखने को तैयार नहीं हुआ। सब मिलकर उसे अनाथालय भेजने ही वाले थे कि राधे श्याम जी का परिवार आगे आया। ये लोग अपने भाई के बेटे की शादी में आए हुए थे, जो कि इनके पड़ोस में ही था। इन लोगों ने जब रिश्तेदारों का यह सब तमाशा देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और सलोनी की जिम्मेदारी उठाते हुए उसे अपने साथ ले गए। विरोध करने के लिए कोई था ही नहीं, सो सलोनी चुपचाप उनके साथ चली आई। इस समय सलोनी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसने राधे श्याम जी व सुधा को चाचा चाची कहना शुरू किया। वह शुरू में तो दिन रात रोती ही रहती। तब एक दिन दोनों पति पत्नी ने उसे समझाया कि अब यह उसका भी घर है। प्रभा उसकी छोटी बहन है, इसलिए वह आगे पढ़ाई करे। कुछ दिन ऐसे ही बीतने पर अब सलोनी सब कुछ भूलकर पढ़ाई में लग गई। 10वीं 12वीं उसने अच्छे नंबरों से पास की व अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। प्रभा की भी पढ़ाई में मदद की। विश्वविद्यालय में चल रहे कोर्स पेंटिंग, डिजाइनिंग आदि में चाचा चाची से पूछकर एडमिशन लिया। सलोनी को ये कोर्स इतना अच्छा लगा कि उसने इसके बड़े कोर्स में दाखिला ले लिया और वह काफी अच्छे डिजाइन बनाने लगी। तभी चाचा ने उसकी रुचि को देखते हुए उसकी जान पहचान कारखाने में करा दी। सलोनी ने चादरों आदि पर विस्तार से जानकारी ली। अब वह बड़े अधिकारियों की नजर में आ गई। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा तथा उसकी पढ़ाई को देखते हुए उसे घर पर भी काम करने की अनुमति मिल गई। ये सब सोचते सोचते कब कारखाना आ गया उसे पता ही नहीं चला। आज उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला था। उसकी मेहनत रंग लाई, पर वह वापस घर आते हुए यही सोच रही थी कि चाचा चाची और प्रभा
जो आज उसे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, आज यह सब जानकर कितने खुश होंगे। आखिर इतनी बड़ी दुनिया में वही तो उसके अपने हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।